वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपके साथ शिबा इनू की प्राइस प्रेडिक्शन और शिबा इनू की कुछ अपडेट शेयर करनी है। और इसके अलावा गाइस स्पेशली जो बोंग कॉइन का भाई पूछ रहे थे कि बोंग कॉइन के बर्न की अपडेट दे दें, तो बोंग कॉइन की गाइस एक बर्न की अपडेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। गाइस अगर हम क्रिप्टो मार्केट के टॉप के मीम कॉइन्स को देखते हैं तो शिबा इनू की प्राइस जो है पिछले 24 घंटे में ज्यादा मूव नहीं हुई, पेपे कॉइन की भी ज्यादा मूव नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप डॉज कॉइन की भी देखेंगे तो वो भी ज्यादा प्राइस मूव नहीं हो रही, जबकि इनमें से बोंग कॉइन जो है वो 5-6% बढ़ा है। और शिबा इनू का अगर गाइज मैं आपको पिछले 24 घंटे में वॉल्यूम दिखाऊं तो वॉल्यूम जो है इसका थोड़ा सा कम हो गया है, बल्कि 45% वॉल्यूम इसका डाउन हुआ है। और अभी सिर्फ $2.51 बिलियन का वॉल्यूम लगा है और वेल ट्रांजेक्शन भी काफी कम हो रही हैं। और शिबा इनू का गाइज जो मैं आपके साथ डेली एक प्राइस चार्ट शेयर कर रहा होता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि शिबा इनू जो है आंख मचोली खेल रहा है और यहाँ पे 3300 को टच करने के बाद यहाँ पे नीचे आ गया था। और यहाँ पे दोबारा ये जो पैटर्न शिबा इनू का बन रहा है, तो यहाँ से आपने देखा है कि 2-3 दफा इसने यहाँ पे 3300 को टच किया है और दोबारा यहाँ से नीचे आ गया है। तो लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे जो वेल्स हैं कुछ वो अपने प्रॉफिट टेकिंग कर रही हैं। जिन वेल्स ने नीचे से बाइंग की हुई है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रही हैं, क्योंकि अगर वेल यहाँ पे डंप करेगी कॉइन को तो वो कॉइन ज्यादा ही नीचे आ जाएगा। तो वेल्स फिर क्या करती हैं, एक लिमिट ऑर्डर पे एक बड़े टॉप के ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके जब वेल्स बड़े वॉल्यूम के साथ सेल पोजीशन लगाती है ना, तो इस वजह से हमें वहां पे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। और इसी वजह से 3300 का जो लेवल है वो शिबा इनू का ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी ठीक ठाक लगा था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम ठीक था, लेकिन फिर भी जो 3300 पॉइंट्स की जो वॉल है ना वो ब्रेक नहीं हुई। और डेली के टाइम फ्रेम में गैस जिस तरह मैंने आपको कल बोला था कि शिबा इनू की जो प्राइस है 31-3200 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो ये जनाब 3046 के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये थोड़ी नीचे ही क्लोज हुई है, तो इस वजह से इसका जो बाइंग वॉल्यूम है ना वो भी हमें इतना ज्यादा भी इसमें नजर नहीं आ रहा। और गैस 1 सेंट ड्रीम जो है जिनका टोकन है सेंट के नाम से, ये शिबेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है जो कि शिबा इनू की ब्लॉकचेन है। और इन्होंने जनाब आज 250 मिलियन शिबा इनू कॉइन बर्न करने हैं, जिसकी वैल्यू जो है सिर्फ $8000 है। और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि शिबा इनू को बर्न करने जा रहा है। और इनका ये प्लान है कि पहले हम मिलियंस में बर्न करेंगे, फिर बिलियंस में बर्न करेंगे, फिर उसके बाद क्वांटिटीज को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन खैर अभी तो शुरुआत है, अभी देखते हैं कि कितने ज्यादा ये बर्न करते हैं। लेकिन गाइस शिबा इनू के मुकाबले में जो बोंग कॉइन है इसके जो बर्न है बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। और बोंग कॉइन की एक अपडेट भी आई थी जिसमें इन्होंने दिसंबर के महीने में क्रिसमस से पहले या क्रिसमस के बाद या क्रिसमस के ऊपर इन्होंने 1 ट्रिलियन बोंग कॉइन जो है वो बर्न करने हैं। अब आप ये देख लें कि अगर 1 ट्रिलियन बोंग कॉइन बर्न हो जाते हैं तो ये 1% से भी ज्यादा बनता है। बोंग कॉइन की टोटल सप्लाई 75 ट्रिलियन है और शिबा इनू की इससे 7x ऊपर है। शिबा इनू के 550 ट्रिलियन से भी ज्यादा सप्लाई है और शिबा इनू अभी तक 1 ट्रिलियन सप्लाई बंद करने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि बोंग कॉइन जो है वो दिसंबर के महीने में 1 ट्रिलियन अपनी सप्लाई जो है वो बंद करने जा रहा है। और इसके अलावा गैस जो डेली के बेस पे बोंग कॉइन बर्न हो रहे हैं ना, तो उसकी अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज 686 मिलियन बोंग कॉइन बर्न हुए हैं, कल 668 थे, फिर 655 थे, फिर 756 थे और फिर 1.2 बिलियन थे, फिर 1.1 बिलियन है, फिर 1 बिलियन है। तो ये बिलियन के पास पास जाके ना डेली इसके कॉइन्स जो है ना वो बर्न हो रहे हैं। और बोंग कॉइन के गाइस ये जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बर्न करने का मैकेनिज्म इन्होंने क्या बनाया है। ये बोंग कॉइन के गाइस प्रोजेक्ट हैं जिनमें टीम बाओ बाओ है, फिर बोंक बैट्स है, बोंक मार्क है, मून वॉक है, इसके अलावा बोंक लाइव है। तो गाइज ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना इन्होंने अपना मैकेनिज्म शेयर किया है कि जिस तरह ये बोंक कॉइन को बर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रोजेक्ट है इन्होंने 10,000 बोंक कॉइन बर्न करनी है एक व्यू के ऊपर। तो जितने ज्यादा इनके व्यूज आएंगे उनको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर लें। और इसी तरीके से बोंक बैट्स जो है इन्होंने कहा कि कोई भी बंदा जब इसके ऊपर बेट लगाएगा तो 50,000 बोंक कॉइन वो बर्न करेंगे। और इसी तरीके से बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से उन्होंने बोंक कॉइन की एक लिमिट रखी है जो कि उन्होंने बर्न करनी है। और अभी आपको मैंने जिस तरह बताया है कि बोंक कॉइन की 1 ट्रिलियन सप्लाई जो है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, तो आई थिंक बोंक कॉइन यहाँ से क्लियरली शिबा इनू को बीट कर रहा है सप्लाई बर्न में। और बोंक कॉइन ने जिस तरह अपना मैकेनिज्म लॉन्च किया है और जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बोंक कॉइन की सप्लाई बर्न करने में उनकी मदद कर रहे हैं, शिबा इनू में गाइस अभी तक हमने इतनी तेजी नहीं देखी। माइट भी आने वाले दिनों में हम शिबा इनू के जो ऑटो बर्न है उसमें बड़ी क्वांटिटी बर्न होती हुई देखें। लेकिन अगर आप शिबा इनू को पिछले 24 घंटे में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्न रेट को तो आप छोड़ दें, सिर्फ 17 मिलियन शिबा इनू जो है ना वो बर्न हुए हैं, जो कि बहुत कम है, ना होने के बराबर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि शिबा इनू की सप्लाई बोंग कॉइन से 7-8x ज्यादा है, उसके बावजूद ये बिलियंस में नहीं जा रहे नंबर, सिर्फ मिलियंस में है और कुछ मिलियंस में है। तो इतनी थोड़ी सी सप्लाई बर्न करने से शिबा इनू की जो सप्लाई है ना वो कभी भी बर्न नहीं होगी। और इसमें गाइस अभी तक जो बोंग कॉइन है वो लीड कर रहा है। और अगर शिबा इनू की कोई बड़ी सप्लाई बर्न करने का कोई मैकेनिज्म लॉन्च हो जाता है तो शिबा इनू की प्राइस जो है ना इस पे हम इसका इफेक्ट देखेंगे, उसकी प्राइस जो है ना
अच्छा मूव करेगी। और बोंग कॉइन के अपडेट्स जो है, और बोंग कॉइन गाइज अभी तक अपने अच्छे खासे कॉइन जो है ना बर्न करने में कामयाब हुआ है। और जो इन्होंने मैकेनिज्म लॉन्च किया है तो लग ऐसे रहा कि फ्यूचर में अच्छी खासी मजीद सप्लाई जो है ना बोंग कॉइन की वो बर्न होगी। शिबा इनू को बोंग कॉइन के साथ अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू में अभी $2.5 बिलियन का वॉल्यूम लगा है, लेकिन बोंग कॉइन के अंदर सिर्फ $780 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। तो बोंग कॉइन का भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लगा जितना शिबा इनू में लग रहा है। और इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोंग कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो 16 दिन पहले लगाया था। तो बोंग कॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद रिट्रेस हुई है, प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है। उसके बाद जैसे ये बर्न होंगे तो बोंग कॉइन यहाँ से दोबारा पंप करेगा। तो अगर आपने बोंग कॉइन के अंदर पोजीशन ली हुई है तो इस बर्न की भी अपडेट का आपने ध्यान करना है। जैसे ही 1 ट्रिलियन बोंग कॉइन जो है वो बर्न होते हैं तो यहाँ पे बोंग कॉइन की प्राइस में हम उसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज मीम कॉइन की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए और क्रिप्टो की मजीद न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।